हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। बीएड प्रवेश परीक्षा स्पेशल जीके टेस्ट 2022 के लिए सभी वर्गों के लिए है, चाहे वो कला वर्ग हो, विज्ञान वर्ग हो, एग्रीकल्चर्स हो या कॉमर्स के लिए, ठीक है, वाणिज्य वर्ग हो। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सामान्य ज्ञान और साइंस दोनों मिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस टेस्ट में। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी विवेकानंद किस वर्ष में धर्म के शिकागो संसद को संबोधित किए थे। एवरग्रीन क्वेश्चंस है डियर, एवरग्रीन क्वेश्चंस सभी एग्जाम में पूछे जाता है। ये क्वेश्चंस प्रत्येक एग्जाम के किसी न किसी सेट में आपको जरूर देखने को मिलता है। और इसका सबसे आसान जो ऑप्शन है वो है 1893। स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व के धर्म संसद में 1893 में भारत और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया था। क्लियर हुआ डियर्स? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता सेनानी अरविंद घोष का अलीपुर बम मामले में किसने बचाव किया था। अरविंद घोष का अलीपुर बम मामले में किसने बचाव किया था। एवरग्रीन क्वेश्चन है। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव युवा वकील चित्तरंजन दास ने किया था। क्लियर हुआ डियर्स? किसने किया था? चित्तरंजन दास। ठीक है। 1908 से लेकर 1909 के दौरान एक महत्वपूर्ण अदालती मुकदमा चला था। ठीक है, अरविंद घोष का मुकदमा था और इसको चित्तरंजन दास ने फाइट किया था क्योंकि अब युवा वकील थे। अरविंद घोष क्या है, यह एक क्रांतिकारी थे जो कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वर्ष 1792 में वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की। संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया था। 1792 की बात है, 1792। देखिए चार ऑप्शंस गिवन हैं, जोनाथन डंकन, मदन मोहन मालवीय, विलियम्स जोन्स, तेज बहादुर सप्रू। राइट आंसर क्या बनता है आपका? जोनाथन डंकन। ठीक है, नाम याद रखिए। वाराणसी में संस्कृत कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट का श्रेय इन्हें दिया जाता है। ओके डियर। और बाद में क्या हुआ कि ये बात है 1974 की, 1974 की बात है। इस कॉलेज, संस्कृत कॉलेज का नामकरण किया गया और नामकरण क्या रखा गया, दोबारा उसका नया नाम रखा गया। वो नाम रखा गया था संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। क्या रखा गया? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, इसका नाम बदला गया था। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट। शुद्ध वैधता किसका दर्शन शास्त्र है। किसका दर्शन शास्त्र है? राइट आंसर आपका बनेगा वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य का यह एक दर्शन शास्त्र है। ओके डियर, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण कारण। ठीक है, क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट, नियाग्रा जल प्रपात है तो यह कहाँ पर है? यह आपका यूएसए में है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, यूएसए। देखिए पटाखों की आवाज़ आपको सुनाई देगा क्योंकि आपको पता है भैया कल दिवाली है, तो इस चीज़ को तो आपको मैनेज करना होगा। निम्नलिखित में से क्या बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है, निम्नलिखित में से क्या बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। यूएसए, यूके, भारत और स्विट्जरलैंड। राइट आंसर आपका बनेगा स्विट्जरलैंड। क्लियर है? सुनिए, जब मुख्य कार्यपालिका एक व्यक्ति हो, ठीक है, जब मुख्य कार्यपालिका एक व्यक्ति हो तो एकल प्रणाली, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति। जब मुख्य कार्यपालिका
एक से अधिक समूह हो तो बहुल प्रणाली कहलाते हैं, समझे। तो यहाँ क्या पूछा है इसने, बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है, बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। तो इसमें आपका राइट आंसर बनेगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में 7 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर अमेरिका की बात करें, भारत की बात करें तो एक होता है कार्यपालिका, ठीक है। जो मुख्य होता है, मुख्य कार्यपालिका की बात करें तो वो आपका राष्ट्रपति होता है। ओवरऑल इतनी सी बात आप समझिए, ठीक है। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। बहुल मतलब बहुत सारे, और एकल मतलब भैया जिसमें एक स्वामी हो। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से लिया गया है। इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी है, ठीक है। सब लोग रट रखते हैं। राज्य के नीति सिद्धांत आयरलैंड देश से लिया गया है। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी। किस पेशवा में समाप्त हुआ था, तो बाजीराव द्वितीय। किसमें, बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, ठीक है। जो पेशवा प्रथा, ठीक है, पेशवा प्रथा तो वो ब्रिटिश के द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त हुआ था, तो बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय याद रखिए, ठीक है। क्लियर है डियर्स। नेक्स्ट, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य है कि उस राज्य पर शासन किसका होगा। सीधी तौर पर मतलब प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति का होगा। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट, ठीक है। तो जब राष्ट्रपति शासन लगता है, किसी भी राज्य में लग जाता है, तो भैया वो सीधे इम्पैक्ट करता है, ठीक है, राज्य को राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति शासन अब आप लोग को पता ही होगा, आर्टिकल 356, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ। एकाधिकार समाप्त हुआ, तो चार्टर एक्ट 1833। ओके डियर, चार्टर एक्ट 1833 याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1833 चार्टर एक्ट के तहत चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था वो समाप्त हो गया था। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। आप सबको पता होगा कि 1980 में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में सर्वप्रथम परिसंघ बनाने का विचार प्रस्तावित किया गया था। किसमें, नेहरू जी की रिपोर्ट थी 1928। इस प्रस्ताव के अनुसार केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका होगी और मंत्रालय में विधायिका के प्रति जिम्मेदार होगा। मंत्रालय जो होगा वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार होगा। क्लियर है। तो रिपोर्ट का मुख्य भूमिका यही थी। नेक्स्ट, बैलिस्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी क्यों खुले रहते हैं। आपको रीजन पता होना चाहिए क्यों खुले रहते हैं। क्योंकि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म सागर उस क्षेत्र में बहती है, ठीक है। सिंपल सा रीजन यही है, इस वजह से बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में खुले रहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है। एवरग्रीन क्वेश्चन हमारे डियर फ्रेंड्स, और आपका राइट आंसर बनेगा डिमोस। अब आपको एक चीज याद रखना है, देखिए मंगल ग्रह आप लोग सुने हो नाम। मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह कौन कौन से हैं। मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह कौन कौन से हैं। एक जिसका नाम है फोबस, क्या है फोबस, और दूसरा जिसका नाम है डाइमेकस, डाइमस, ठीक है, डाइमस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती हैं क्या नाम दिया गया है।
क्या नाम दिया गया है? इसका नाम दिया गया व्हाइट हॉल। व्हाइट हॉल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लीफो बाद में आओ पहले जाओ संरचना बताई, तो ये संरचना क्या है भैया? देखो, कंप्यूटर विज्ञान में लीफो जो है, अगर हम कंप्यूटर विज्ञान की बात करें, कंप्यूटर विज्ञान में लीफो उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है या बताता है जिसके द्वारा जो डाटा होता है वो संरचनाओं के कुछ प्रकार में आइटम को संग्रहित किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? सो ढेर या चट्टा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट बनेगा। प्रत्येक वर्ष के किस कैलेंडर माह में प्रत्येक 4 तारीखें अर्थात 1 से 4 विशिष्ट प्रयोजन से विश्व या अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाई जाती हैं? तो कौन सा महीने का वह डेट है जो 1 से लेकर 4 तक विश्व या अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो वो कौन सा महीना है? वह है अक्टूबर का। अक्टूबर महीना है भैया। ठीक है, आपको गलत जोड़ा पहचानना है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं लोक नृत्य है और यहाँ पर राज्य है। ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का तो नौटंकी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का आपका नौटंकी है, गुजरात का गरबा होता है, पश्चिम बंगाल का जटन है और केरल का, ये ऑप्शन गलत है, केरल का करगम नहीं होता है। करगम जो है ये किस राज्य का है? तो ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये है आपका तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु। क्लियर? ओके डियर, चलिए मूव करते हैं अनदर क्वेश्चन। सुशी निम्नलिखित में से किस देश का प्रसिद्ध व्यंजन है? सुशी, याद रखिए, बहुत ही फेमस है। और सुशी जो भोजन है यह जापान का है, बहुत ही फेमस फूड होता है सुशी। ठीक है, सुशी। किसका प्रथम धर्मोपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहलाया? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सा प्राचीन स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं और इजी क्वेश्चंस है। एवरग्रीन क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जब आपको उसमें गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, आपको करेक्ट करना होता है, आपको याद होना चाहिए। मोहन जोदड़ो। ठीक है, मृतकों का टीला किसको बोलते हैं? मोहन जोदड़ो। गुरु गोविंद से संबंध महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी स्थित हैं, तो कहाँ पर स्थित है ये स्थित है आपका पटना में। कहाँ पर? पटना, जो कि बिहार की क्या है? राजधानी। नेक्स्ट, जॉर्जिया पास किस राज्य में स्थित है? जॉर्जिया पास किस राज्य में स्थित है? तो यह है भैया जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है भैया, 24 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रधानमंत्री को सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया? किस भारतीय प्रधानमंत्री को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया? जवाहरलाल नेहरू जी को प्रथम प्रधानमंत्री थे। आइन ए अकबारी किसके द्वारा लिखा गया है? एवरग्रीन, ये भी क्वेश्चन है। आइन ए अकबारी के लेखक हैं अबुल फजल। आई नो आप लोग इसको पता होगा और आप लोग को ये करेक्ट जाएगा। अब देख लेते हैं साइंस के कुछ क्वेश्चंस। दो रेल पटरियों के बीच धातु के निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है? पटरियों के बीच में गैप छोड़ते हैं। ठीक है, दो रेल पटरियों के बीच धातु के निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है? तो ये किस लिए छोड़ा जाता है डियर? ये आपको रीजन बताना है। तो इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि रेखीय प्रसार होता है, धातुओं का रेखीय प्रसार होता है, इस वजह से। इसका मतलब है कि ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिए। नेक्स्ट, द्रव चलित ब्रेक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? एवरग्रीन क्वेश्चंस। द्रव चलित ब्रेक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है?
ये आपका सिद्धांत करता है पास्कल नियम पर। किस पे? पास्कल नियम पे। परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। देखो, परवलयिक दर्पणों का प्रयोग कार की हेडलाइट्स में किया जाता है। जो कार की होती है उसको, जो हेडलाइट्स होती हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विद्युत इंसुलेशंस को तैयार करने में किस एल्यूमिनियम सिलिकेट खनिज का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है? बॉक्साइट, क्रोमाइट, मैग्नीज, अभ्रक। सो 29 क्वेश्चन हैं, इसमें प्रयोग होता है अभ्रक का। ठीक है, अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से वह अम्ल कौन सा है जो आमाशय भित्ति में ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप लोगों ने इसको 10th क्लास में पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट है। तो आमाशय भित्ति से ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, तो कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से क्या होता है? शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से क्या होता है? तो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, एक शुष्क बर्फ होता है। ठीक है, ओके डियर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, रेंगने और विसर्पण करने वाली कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहा जाता है? 32 नंबर क्वेश्चन। इसको बोलते हैं रेप्टिलिया। ठीक है, रेप्टिलिया जो रेंगने वाले होते हैं, लाइक शार्प। ठीक है, स्नेक इसका एक बेस्ट उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली है? निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली है? डॉग फिश, डॉग फिश, ऑप्शन 3। कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? इजी क्वेश्चन भैया, स्नेक में कान का पर्दा नहीं मिलता है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण होता है? अनदर एक रीजन है पृष्ठ तनाव। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके डियर्स, तो 35 क्वेश्चंस था। वीडियो अगर पसंद आता है और अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, खासकर बीएड की, तो डेफिनेटली ये चैनल आपके लिए यूजफुल होगा। एंड आगे भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, हिंदी के लेक्चर्स आएंगे और रीजनिंग आपको पढ़ाया जाएगा और जीएस आपको टॉप लेवल का पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सो अगर पसंद आता है डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।